हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस में आपका स्वागत है। और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है प्रॉब्लम ऑन एजेज, ठीक है ना। एजेज आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सब में आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो कम से कम एक सवाल तो आपका फिक्स है कि इससे बनकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल जो लेकर चलने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल आपसे क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 7:5 है। और आपको इनमें से दिया गया है कि बी की जो एज है, बी की एज कितनी है आपकी? 25। बी की एज कितनी है आपकी? 25, ठीक है। बी की एज 25 है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एज ऑफ ए। ए की जो एज है आपकी वो कितनी है, ठीक है ना। ए की एज कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान समझिए, ये ए है आपका और ये क्या आपका? बी है, ठीक है ना। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो ध्यान समझिए। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है? 7:5। कितना आपका? 7:5, ठीक है। लेकिन आपको बताया ये गया कि यदि बी की जो प्रेजेंट एज है कितना है? 25 साल। कितना है? 25 साल। तो जो डेटा दिया जाएगा उसी से हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। अगर बी का 5 यूनिट है, 5 की वैल्यू कितना है? 25 साल। कितना है? 25 साल। कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका? 5 का। कितने का मल्टीपल जा रहा है? 5 का। तो 5 की वैल्यू अगर 25 है तो कितने का मल्टीपल गया? 5 का। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे? 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं 7 × 5 तो 35, यानी कि जो हमारा ए का जो प्रेजेंट एज है कितना आएगा? 35 साल। और इसका जो ऑप्शन बन रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ए का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा आपका? 35 ईयर। क्लियर है? बहुत अच्छे। आइए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्या करा आपसे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 9:5। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 9:5 है। यदि उनका सम कितना है? 98 ईयर दिया गया आपका, तो आपको पता करना है कि ए की प्रेजेंट एज कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये ए है आपका और ये आपका बी है, बराबर क्या है? सम। सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे मेथड से वैल्यू कितना दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखेंगे तो ए का रेशियो कितना है? 9 है। बी का रेशियो कितना आपका? 5 यूनिट है। और हमारे माध्यम से इनका सम कितना है? 14 यूनिट। कितना है? 14 यूनिट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब हमारे माध्यम से इनका सम 14 यूनिट है दिया गया है, तो हमारे माध्यम से दिया गया कितना क्वेश्चन में? 98, यानी कि 14 की जो वैल्यू है कितने के बराबर है? 98 के बराबर है, 98 ईयर्स के बराबर है। कितने का मल्टीपल जा रहा है? तो आप बोले सर 14 7 जा 98। कितने का मल्टीपल गया आपका? 7 का। कितने का मल्टीपल गया आपका? 7 का, ठीक है। तो ए का पूछा, तो 9 में यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 × 7 कितना हो गया? 63 ईयर्स। यानी कि जो ए का प्रेजेंट एज है वो आपका कितना है? 63 साल। और यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं तो कितना है? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का जो प्रेजेंट एज है कितना है? 63। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या करा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5:4 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 720, ठीक है ना। प्रोडक्ट, उनके एज का जो प्रोडक्ट है कितना है? 720। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी प्रोडक्ट के केस में, ठीक है ना, आपको यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें पावर 2 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग किससे लेके चलेंगे? एक्स से लेके चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। वैल्यू किसका दिया? प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक का कितना है? 5x। इसको मैं 5x मान लिया और इसको मान लिया मैंने 4x। तो एक बात बताइए, हमारे माध्यम से इनका प्रोडक्ट कितना बना? 5x और 4x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20x²। कितना बना आपका? 20x², ठीक है। जबकि आपके सवाल में जो दिया गया कितना है? ध्यान से देखिए, सवाल में कितना दिया गया? 720। कितना है? 720, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x² की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 720 को आप 20 से क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए। 72 बराबर कितना हो गया आपका? 36। कितना हो गया आपका? 36। तो x² की वैल्यू अगर 36 है तो x की वैल्यू कितना हो गया आपका? 6। x की वैल्यू कितना हो गया? 6। क्योंकि x² की वैल्यू यदि आपका 36 है तो x की वैल्यू क्या आ गया? 6, ठीक है। अच्छा
किसके बारे में पूछा गया आपका? ए के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? ए के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 6, ये कितना बन गया आपका? 30। यानी कि ए की जो प्रेजेंट एज बनेगी हमारी कितने बनेगी? 30 साल। और इसका फाइनल आंसर है जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा 30 वर्ष, 30 ईयर्स, वो मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके सवाल आ गए, ठीक है ना, तो आपको x लेके चले, क्योंकि x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर बनकर आएगा क्या बनकर आएगा? 2। यदि आपके सवाल में 3 लोग होते हैं a b c, तो x कितनी बार? x इंटू x कितना होगा आपका? x के पावर 3 बनेगा। कितना होगा? x के पावर 3। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। राम के सिस्टर की एज, राम की एज की कितनी है? आधा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर राम है और ये कौन हो गए? राम की सिस्टर हो गई। ठीक है, तो राम के एज अगर मान लेते हैं सिस्टर की एज 1 है, तो राम का कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का हाफ कितना हो गया? 1/2 हो गया। क्लियर है? आपको दिया गया है कि यदि राम की एज, ध्यान से समझिएगा सवाल में क्या दिया है, यदि राम की एज आज कितना है? 4 साल है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 4 ईयर है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 4 ईयर है। ठीक है, कितने का मल्टीपल गया? 2 का, यानी कि 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया आपका? 2 ईयर। यानी कि राम की जो सिस्टर की एज है इस समय प्रेजेंट में कितना है? 2 साल है। कितना दिया गया? 2 साल। और राम की एज कितना दिया गया है? 4 ईयर मिल गया मैं। लेकिन आपसे सवाल में पूछा यदि राम की एज 100 साल यदि होता है तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगा? ठीक है ना। अब थोड़ा एक बात बताइए, ठीक है, यदि राम की एज 100 साल होगा, कब होगा? कितने साल के बाद होगा? आप कहेंगे सर 96 ईयर, 96 साल के बाद होगा। क्लियर है? तो इसमें भी आप 96 ऐड करोगे, तो 96 में 2 ऐड करो, कितना होगा? 98। यानी कि 96 ईयर के बाद राम की सिस्टर की एज कितना होगा? 98 ईयर होगा। कितना होगा? 98 ईयर। क्योंकि राम से सिर्फ 2 साल छोटी है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, राम से कितने साल छोटी है? 2 साल। इसलिए इनके बीच का मल्टीपल लेके नहीं करना, इस बात को आपको मैं बता रहा हूँ। मल्टीपल लेकर करेंगे तो पूरी तरह आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राम का एज आज के कुछ साल के बाद कितना होना चाहिए? 100। राम की एज 4 है, आने वाले समय में 100 साल करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 96 ईयर। तो 96 आप इसमें यदि आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका? 98 ईयर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग ऐसे ही सवालों के लिए। चलिए सवाल में क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:7। ध्यान समझिएगा, ये जो वैल्यू दिया गया ना आपका, वो किसका? प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया। ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है कि 6 साल के बाद, ध्यान समझिएगा, 6 साल के बाद ए की जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 48 ईयर। कितना होगा? 48। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। ए और बी का प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिए, ये क्या आपका? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 6:7। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है तो आपको एज भी क्या चाहिए? प्रेजेंट एज चाहिए। क्लियर है? लेकिन आपको क्या दिया गया है? ए की जो एज है ना 48 साल हो जाएगी। कब होगा? 6 साल के बाद। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज के 5 साल के बाद आपकी जो एज है 25 साल हो जाएगी, तो आज आपकी एज क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे? सर 25 में से 5 को माइनस कर देते हैं, तो हमारी एज कितनी बन गई? 20 साल। ठीक है, तो वही करा कि यदि ए की एज 48 साल होगा, कब होगा? 6 साल के बाद। ए का एज अगर 48 साल हो जाता है 6 साल के बाद, तो आज उसकी एज कितना होगा? 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 42। अब हमको कंपेयर करना 6 की वैल्यू कितना है? 42, यानी 6 यूनिट की वैल्यू आपका कितना दिया गया? 42। तो 6 में 42 जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 7 जो 42, तो आप 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे। 7 इंटू 7 कितना हो गया आपका? 49। कितना हो गया आपका? 49। यानी कि बी का जो प्रेजेंट एज बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 49 ईयर। और यहाँ पर जो हमारा बनकर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या बनकर आ रहा है? बी। क्लियर है? बस आपको ये ध्यान देना है कि रेशियो यदि प्रेजेंट में है तो आपका वैल्यू भी प्रेजेंट में होना चाहिए। रेशियो यदि पास्ट में है तो वैल्यू भी आपका किस में होना चाहिए? पास्ट में। और रेशियो यदि फ्यूचर में दिया गया तो फ्यूचर से कंपेयर करेंगे, इस बात को हमेशा मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते एक नए सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी का, ध्यान से समझिएगा, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, कितना है? 2:3। अब ये रहा ए है आपका और ये रहा आपका बी।
ठीक है, ये किसका वैल्यू दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया, 2:3। 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 20 साल। अच्छा एक बात बताइए, 8 साल पहले यदि मेरी एज 20 साल थी तो आज कितना होगा, 8 साल ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा। 8 साल पहले आपकी एज जो थी वो 10 साल थी, तो आज कितना होगा, 8 ऐड करेंगे, 18 साल के हो गए। यानी कि 8 साल पहले जो ए का एज था 20 साल था, तो आज ए का एज कितना होगा, 28 साल। कितना होगा, 28 साल। प्रेजेंट का वैल्यू तो प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, कितने का मल्टीपल गया जी, 14 का, 14 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42। यानी कि बी की जो प्रेजेंट एज बनकर आएगा, कितना बनकर आएगा, 42। कितना बनकर आएगा, 42। क्लियर है। और यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 42। क्लियर है, कितना होगा आपका, 42। क्लियर है। चलिए बहुत बड़े, आगे चलते एक नए सवाल से। चलिए इसको देखिए, करा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड बी। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। 8 साल पहले बी की एज कितनी थी, 8 साल था। ध्यान समझिएगा, 8 साल पहले जो बी की एज कितनी थी, 8, यानी कि आज बी की एज कितनी हो जाएगी, 16। बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये ए है आपका और ये क्या आपका बी है, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट में पहले इनको लेकर चलते हैं हम, ठीक है ना। प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया है, 3 क्या दिया है, 4 दिया। कितना दिया, 3:4। ठीक है। चलिए, तो 8 साल पहले बी की एज 8 साल थी, तो बी का एज अभी कितना होगा, 16 साल। यानी 4 की वैल्यू कितना है, 16। कितने का मल्टीपल गया, 4 का, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 2। यानी कि ए का जो प्रेजेंट एज होगा कितना होगा, 12 साल होगा। ए का जो प्रेजेंट एज होगा कितना होगा, 12 साल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 निकल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ए का जो एज है 8 साल पहले क्या था। भाई ए यदि आज 12 साल है, ए की एज कितना है, 12 साल है, ठीक है। 8 साल पहले क्या होगा, 8 माइनस कर देंगे तो ए का एज कितना हो गया, 4 साल। यानी कि 8 साल पहले जो ए की एज आएगी कितना आ गया, 4 साल। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन है आपका, डी। यानी कि ए का प्रेजेंट एज यदि 12 साल होगा तो 8 साल पहले उनका क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं। करा आफ्टर 5 ईयर, ध्यान से समझिएगा। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, सॉरी आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ एजेज ए एंड बी का रेशियो कितना होता है, 7:8। इफ ए एज 30 ईयर्स ओल्ड टुडे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो रेशियो दिया गया ना वो 5 साल बाद का दिया गया है, यानी कि फ्यूचर का दिया। किसका दिया गया, आपका फ्यूचर का दिया है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये ए हो गया आपका और ये कौन हो गया, बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट एज, ये रहा आपका फ्यूचर का। ठीक है ना, ये रहा फ्यूचर का। तो फ्यूचर का रेशियो कितना होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर 5 साल के बाद का दिया है। कितने साल का, 5 साल के बाद का दिया है। कितना दिया रेशियो, 7:8। कितना दिया है, 7:8। आपसे क्या कह रहा है कि यदि ए आज कितना है, ए का प्रेजेंटेज 30 है, यानी कि ए यदि आज 30 साल का होगा तो 5 साल के बाद कितना होगा, 35 साल। ए का यदि एज आज कितना है बताइए, 30 साल दिया है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, 35 साल। यानी कि फ्यूचर में इसकी जो एज होगी 35 साल होगी। कितना हो गया, 35 साल। अच्छा एक बात बताइए, यूनिट कितना, 7। 7 की यूनिट कितनी है, 35। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 5 का। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 5 का। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 साल के बाद बी की जो एज होगी कितनी होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40 ईयर। यानी कि बी की एज कितनी मिल जाएगा आपको, 40 साल। कितनी मिल जाएगी, 40 साल। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से समझिएगा। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का इस समय पूछा है प्रेजेंट एज। अच्छा एक बात बताइए, बी का 5 साल के बाद एज 40 साल होती है। कितनी होती है, 40 साल होता है। तो प्रेजेंट का पता करना होगा मुझको, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 5 कम करूंगा, तो 40 माइनस 5 कितना हो गया, 35। यानी कि हमारा जो बी का प्रेजेंट एज आएगा कितना बनकर आएगा, 35 साल। कितना बनकर आएगा, 35 साल। और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो बी का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 35 ईयर। सिंपल सा है। 5 साल के बाद ये 40 साल है, तो 5 साल इससे मैंने कम कर दिया, यहां पर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
अब देखिए ये 6 साल पहले का रेशियो दिया, कितने साल पहले का दिया, 6 साल पहले का। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं बनाऊंगा प्रेजेंट, ठीक है ना, यहाँ पर बनाऊंगा पास्ट, ठीक है, और यहाँ पर ए हो गया आपका और यहाँ पर हो गया कौन, बी, ठीक है। 6 साल पहले यानी कि हमारा अगर प्रेजेंट है तो 6 साल पहले यानी कि -6 ईयर, ठीक है ना। 6 साल पहले रेशियो क्या दिया गया था आपका, 2:3। ध्यान समझिएगा, रेशियो क्या दिया गया था आपका, 2:3, 2:3। और दिया क्या गया, ए आज कितने साल का है, 24 साल का। कितने साल का, 24 साल, यानी कि ए की एज आज कितना है, 24 साल है। तो 6 साल पहले ए की एज कितना रहा होगा, 18 साल। कितना रहा होगा, 18 साल। भाई 6 साल इससे माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। और पहले इनका यूनिट कितना था, दो, दो की वैल्यू कितना, 18, कितने का मल्टीपल गया, 9 का। कितने का मल्टीपल गया, 9 का। तो 9 × 3, 9 × 3 कितना हो गया आपका, 27। कितना हो गया आपका, 27। क्लियर है, यानी 6 साल पहले, ठीक है, जो बी की एज कितनी थी, 27 साल था। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो 6 साल पहले अगर बी का एज 27 साल था, कितना था, 27 साल था। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए का अभी प्रेजेंट एज कितना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 साल ऐड कर देंगे, 27 और 6 कितना हो गया, 33 साल। यानी कि जो बी का एज है, प्रेजेंट एज कितना बनेगा आपका, 33 साल। कितना बनेगा, 33 ईयर। और यही इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। कर आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, ध्यान से समझिएगा, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:5। 10 साल के बाद का ये रेशियो दिया गया, ध्यान समझिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट एज हो गया आपका, प्रेजेंट एज हो गया आपका, और ये फ्यूचर का होगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंट एज का रेशियो आपको अभी दिया नहीं है, लेकिन आपको 10 साल के बाद का रेशियो दिया है, कितना है, 3:5। यानी यहां से 10 साल के बाद, किससे, प्रेजेंट से, ठीक है। कितना दिया, 3:5, ठीक है। क्या करा आपका, ये 5 साल पहले कितना था, 12 वर्ष का था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि सवाल में थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा आपको, देखिए कैसे। 12 साल का था, कब था, 5 साल पहले। अगर प्रेजेंट से देखेंगे, ध्यान समझिए, तो ये मान लेते कि अगर 12 साल पहले रहा होगा, 5 साल पहले एक एज कितना था, 12 साल था, तो अभी एक एज कितना होगा, 17। कितना होगा, 17। यानी कि प्रेजेंट में एक एज कितना हो गया तुम्हारा, 17 साल। कितना हो गया, 17 साल। लेकिन आपको रेशियो दिया गया फ्यूचर का, 10 साल के बाद का रेशियो दिया गया। कितना दिया है, 10 साल के बाद का रेशियो दिया गया, ठीक है। तो 10 साल के बाद का यदि रेशियो दिया गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, 27 साल हो जाएगा। कितना हो गया, 27 साल। कितने साल बाद, 10 साल के बाद। तो 3 की वैल्यू कितना है, 27, कितने का मल्टीपल गया, 9 का। तो अगर मैं ये पूछूं कि 10 साल के बाद जो बी की एज होगी, कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 45। 9 × 5 कितना हो गया आपका, 45। कितना हो गया, 45 ईयर। क्लियर है। लेकिन आइए समझते पूछा क्या गया, 5 साल पहले बी की एज क्या थी, ध्यान से। देन 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद का पूछा गया, ठीक है ना। 5 साल के बाद बी की एज क्या होगी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, 10 साल के बाद बी की एज कितना होती है, 45 साल। तो 10 साल पहले यानी प्रेजेंट में कितना एज होगा, तो 10 में माइनस करूंगा तो कितना बन गया, 35 साल। ठीक है भाई, यहां से 10 साल मैंने माइनस कर दिया। क्यों किया, पहले प्रेजेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट निकालेंगे। कितना हो गया, 35। आपसे पूछा गया 5 साल के बाद। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि 5 साल के बाद यदि आपसे पूछा है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 5 साल ऐड कर दूंगा। तो 35 और 5 कितना हो गया आपका, 40। यानी कि जो बी का 5 साल के बाद जो इसकी एज बनकर आएगी, कितनी बनकर आएगी, 40 साल। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। देखिए, जब 27 साल हो गया, ठीक है ना, 5 साल पहले 12 था, तो आज इसके 17, 10 साल के बाद एज कितनी होगी, 27। 3 की वैल्यू 27 से 9 का मल्टीपल गया, 5 × 9 कितना बन गया आपका, 45। 45 में 10 माइनस कर दिया प्रेजेंट निकालने के लिए। प्रेजेंट में बी का एज कितना आ गया, 35, 5 ऐड कर दिया, कितना बन गया, 40। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
चलिए ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी एज 4:5। आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी विल बी 46 ईयर। यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है ए और बी का, कितना दिया है 4:5। ध्यान से समझिए, ए रेशियो बी, ठीक है ना, ये किसका है प्रेजेंट एज का, ठीक है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। 5 साल के बाद, कितने साल के बाद 5 साल के बाद, अच्छा 5 साल के बाद, यानी कि यहाँ मैंने मान लिया 5 साल के बाद, यानी कि इसमें भी 5 साल ऐड होगा, इसमें भी 5 साल ऐड हुआ होगा, यानी कि दोनों में सम कितना ऐड हुआ होगा 10 साल। क्लियर है, दोनों में सम कितना ऐड हुआ होगा 10 साल। लेकिन 10 साल के बाद इनकी जो एज बनकर आए, कितना बनकर आए 46 साल। कितना बनकर आए 46 साल। यानी कि 5 साल के बाद इन दोनों का जो एज बढ़ रहा है, 5 इसमें बढ़ा होगा, 5 इसमें, 10 साल हो गया आपका, कितना हो गया 10 साल। तो 46 में से 10 कम कर देंगे तो अभी इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 36 साल। कितना होगा 36 साल। क्लियर हो पा रहा है भाई। ए में भी 5 साल जुड़ा, बी में भी 5 साल ऐड किया, तो टोटल कितना साल ऐड हो रहा है 10 साल। कितना साल ऐड हो रहा है 10 साल। तो हमने क्या किया कि जो 46 है इनमें से 10 मैंने माइनस कर दिया, तो अब ये कितना बन गया आपका 36। और हमारे माध्यम से 4:5 दोनों का सम कितना आ रहा है 9 यूनिट। कितना आ रहा है 9 यूनिट। अच्छा 9 यूनिट की जो वैल्यू दिया गया, ध्यान समझिएगा, 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 36। कितने का मल्टीपल गया 4 का। कितने का मल्टीपल गया 4 का, ठीक है। तो अगर 4 का मल्टीपल आपको मिल गया, ठीक है, तो 4 × 4 कितना हो गया आपका 16 ईयर। यानी कि ए का आज 16 साल है और बी का एज 20। देखिए 16 + 20 कितना हो रहा है 36 हो रहा है ना 36। और 5 साल ऐड कर देंगे तो 46 है। 16 और 5 प्लस कितना आ रहा है 21। देखिए 20 और 5 25, तभी तो 5 साल के बाद इन दोनों का सम कितना आ रहा है 46। यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा 16 वर्ष और 20 वर्ष। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर आएगा बनकर, क्या बनकर आएगा सी। क्या बनकर आएगा आपका सी। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, सेम पैटर्न पे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है 6 साल पहले, ध्यान समझिएगा 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा कितने लोग हैं ए बी सी, ठीक है, और ये क्या आपका सम। 6 साल पहले इन तीनों का सम कितना था 30 साल तक। कितना था 30 साल। तो अच्छा एक बात बताइए, 6 साल पहले तीनों का सम है, तो यानी इस पे भी 6 ऐड होगा, इस पे भी +6 ऐड होगा, इस पे भी +6, इस पे भी +6, कुल कितना होगा 18 प्लस होगा। 18 साल तो टोटल ऐड होगा ना। और इस समय प्रेजेंट एज का सम कितना दिया है 30 साल। कितना दिया 30। तो 30 + 18 कितना हो गया आपका 48 साल। कितना हो गया आपका 48 साल। यानी कि जो 6 साल पहले सबका सम आ रहा था 30 साल, तो 6 + 6 + 6 18 साल 30 में ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट एज का सम कितना आ गया आपका 48। कितना आ गया आपका 48। क्लियर है। अच्छा आपको दिया क्या गया है 10 साल के बाद वैल्यू पता करने, लेकिन प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया 1:2:3। कितना दिया है 1:2:3। यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, तीनों का सम कितना आ रहा है 6 यूनिट। 6 की वैल्यू कितना है जी 48। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 6 × 8, यानी कितने का मल्टीपल जा रहा है 8 का। कितने का मल्टीपल जा रहा है 8 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 8 है तो 1 × 8 बराबर कितना हो गया 8 साल। 8 दूना कितना हो गया 16 साल। 8 3 का कितना हो गया 24। यानी कि प्रेजेंट एज का जो निकल कर आ रहा है एज कितना आ रहा है 8 साल 16 साल 24 साल। लेकिन आपसे आज के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे आज के बारे में नहीं पूछा, कितने साल के बारे में पूछा गया 10 साल के बाद का। तो 10 साल के बाद का पूछा गया तो 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 34 26 और 18, ठीक है 18 26 और 34। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यानी कि आपका जो यहां पर आंसर बनकर आएगा 18 26 और 34। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग। चलिए अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है ना, A/B। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है 6:7, ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6 ईयर आफ्टर 8 ईयर।
द डिफरेंस विल बी 10 years। 8 साल के बाद उनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है आपका? 10 साल हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 साल। आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए राम है श्याम है, दो लोग हैं। कितने हैं? दो लोग हैं, राम और श्याम। राम की एज 10 साल है और श्याम की एज 15 साल है। कितना है? 15 साल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 20 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? राम की एज 10 माना था, 10 में 20 को ऐड किया, कितना हो गया? 30 साल। श्याम का एज 15 माना था, 20 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 35 साल। तो दोनों का जो फर्क बन रहा है आपका, कितना बनकर आ रहा है? 5 साल का। यानी कि कितने भी साल आप ऐड कर लो, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा आपका? सेम ही होगा। कितना होगा? सेम होगा। ठीक है। यानी कि आज जो डिफरेंस होगा वही 8 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, 20 साल के बाद। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 साल। और हमारे माध्यम से कितना यूनिट का गैप है? 1 साल। एक यूनिट की एज कितना है? 10 years। तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा? 60 साल। और ये कितना हो गया? 70 साल। यानी कि इस समय कितने साल के हैं? 60 साल के। और कितने साल के? 70 साल के। तभी इनके बीच का गैप कितना है? 10 साल के बराबर है। ठीक है ना। अगर 10 साल के बाद भी अगर पता करेंगे तो आपका कितना आ गया? ये 70 आ जाएगा और ये कितना आ गया? 80। और देखो उनके बीच का गैप कितना आपका? 10 ही साल का है। तो कभी भी डिफरेंस यदि आज है तो वही डिफरेंस 10 साल के बाद होगा, 20 साल के बाद होगा, 30 साल के बाद होगा। ठीक है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ रेशियो पे पड़ेगा फर्क। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा ध्यान दें। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 3:4 आफ्टर 6 ईयर। ये कितना हो जाता है? 4:5। देखिए ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। ठीक है ना। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया। आइए कितना दिया गया है ध्यान से देखते हैं। ए है आपका और ये क्या आपका? बी। 3:4 है। कितना आपका? 3:4। ये वैल्यू किसका? प्रेजेंट का। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? आफ्टर 6 यानी फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। फ्यूचर में ये रेशियो कितना होता है आपका? 4:5। कितना होता है? 4:5। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया गया, ठीक है, और आपको फ्यूचर का भी दे दिया गया, किसका दे दिया है? फ्यूचर का दे दिया है, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में गैप कितना है। पहले 3 था, 4 हो गया, 4 से कितना हो रहा है? 5। और दोनों में सेम ईयर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? सेम ईयर। 6 साल। यानी हमारे माध्यम से इन दोनों में 1 यूनिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट ऐड हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है आपका जी? 6 साल। कितने के बराबर है? 6 साल। आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 3 साल, 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 6 × 3 18। 4 यूनिट की वैल्यू 24। यानी कि ए का एज 18 साल होगा और बी का एज 24 साल होगा। ठीक है ना। ए का 18 और बी का 24। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? ए सही आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है कितना यूनिट है और ओरिजिनल में कितना यूनिट है। यदि इन दोनों के बीच का यूनिट 1 यूनिट बराबर 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 और 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका? 24। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सेम वही पैटर्न है आपका, ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया जी? ए और बी का प्रेजेंट एज, ठीक है ना। कितना दिया है? 7:9 है। फ्यूचर का कितना दिया है? बाद में कितना होता है? बाद में ये होता है आपका 11:13। कितना दिया है? 11:13। हमारे माध्यम से कितना बढ़ रहा है इसमें? 12 साल। कितना बढ़ रहा है? 12 साल। ध्यान समझिएगा, हमारे माध्यम से इनके बीच का जो गैप यूनिट है कितना है? 12 साल। बट हमारे माध्यम से बढ़ रहा है कितना? दोनों में से समान ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 यूनिट। कितना ऐड हो रहा है? 4 यूनिट। ठीक है। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने साल के बराबर है? 12 साल। तो 4 की वैल्यू यदि 12 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा आपका? 3 साल। 1 की वैल्यू कितना आएगा? 3 साल। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ? 1 की वैल्यू 3 है तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। 9 × 3 कितना हो गया? 27। यानी कि 21 वर्ष और कितना आ रहा है? 27। क्लियर है? ऑप्शन में है 21 और 27। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? बी। क्लियर है? समझ में आ पा रहा है? ठीक है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेम पैटर्न है, ध्यान समझिए।
यहाँ पर कह रहा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेशियो नहीं दिया, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा कि ए जो है बी का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है आपका, ठीक है ना, वो कितना, बी का 3 टाइम्स है, यानी कि ये 1 यूनिट होगा, तो ये कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। क्लियर है? ठीक है, अब क्या कर रहा है, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, यानी फ्यूचर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रहा है। कितने साल बाद, 8 साल के बाद। ए जो होता है किसका, बी का 5/3, यानी कि ए रेशियो बी अगर देखेंगे तो बी को अगर एक यूनिट मानेंगे तो ये कितना होगा, 5/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया आपको, 5:3। कितना मिल गया, 5:3। इनके बाद में ये रेशियो कितना बनता है, 5:3 बन जाए। कितना बन गया, 5:3। अच्छा एक बात बताइए, इनके बीच का गैप कितना यूनिट है, आप कहेंगे सर 2 यूनिट। 2 की वैल्यू कितना है, 8 साल के बाद की घटना हो रही है, तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका, 4। 1 बराबर कितना हो गया, 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 12। 1 इंटू 4 4, यानी कि 12 साल और 4 साल, इनका क्या होगा, प्रेजेंट फाइनल आंसर होगा। 12 और 4 कहीं दिया गया है, नहीं दिया है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। क्या दिया रहेगा आपका, नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का रेशियो कितना है, 3:4। लेकिन 10 साल पहले, ध्यान समझिए, 10 साल पहले ये रेशियो कितना होता है, 4:7। तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लेना है ए रेशियो बी का। ठीक है, ए रेशियो बी का अपना स्ट्रक्चर तैयार किए रखना है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये पास्ट का हो गया आपका, और ये हो गया आपका प्रेजेंट का। ठीक है ना, प्रेजेंट का। पास्ट का रेशियो कितना दिया, 4:7। कितना दिया, 4:7। प्रेजेंट का कितना दिया आपका, 3:4। 3 कितना दिया है, 4। तो पहले था प्रेजेंट में, यानी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर 4 और 3 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 यूनिट है। 7 और 4 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, जबकि दोनों में ईयर गैप कितना है, सेम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके ईयर गैप को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है आपको, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। इनके बीच का गैप कितना है, 1। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। अब देखो ए और बी का रेशियो क्या निकल कर आएगा आपका, ए और बी का रेशियो 4 कितना हो गया आपका, 7। और यहाँ पर 3 × 3 9:12 हो गया। कितना हो गया, 9:12 हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों के बीच का गैप ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना यूनिट आ रहा है, आप कहेंगे सर 5 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान समझना, 5 यूनिट आ रहा है, 5 बराबर कितना है आपका, 10 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना बराबर होगा, 2 साल के बराबर होगा कि नहीं होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 2 ईयर। पूछा क्या गया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। ठीक है, तो प्रेजेंट एज तो ये वाला लाइन है, तो 2 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 साल, और 12 दूना 24 साल, यानी कि 18 साल ए का और 24 साल किसका आएगा, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, मुझे लग रहा है हाँ ऑप्शन नंबर डी है, देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, 18 साल और कितना हो गया आपका, 24 साल। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बीच का जो गैप है ना वो इक्वल करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इधर आपका माइनस में जा रहा है -1, इधर +2 जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ऐसा नहीं। इनके बीच का गैप कितना मिला मुझे, 3, तो अपोजिट वाले मल्टीप्लाई करें। इनके बीच का गैप कितना मिल रहा है, 1। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, और इनके बीच का जो गैप का यूनिट क्या करना, आपको इक्वल करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही सवालों के लिए और हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कह रहा राम की एज जो 3 गुना है। ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये राम है और ये कौन है, उनका बेटा है सर। ये रहा प्रेजेंट एज और ये रहा आपका फ्यूचर की बात कर रहा। ठीक है ना, तो चलो, तो राम का प्रेजेंट एज का रेशियो 3 गुना है। अगर मान लेते इस बेटे का 1 यूनिट, तो राम का कितना हो गया, 3 यूनिट। इन फ्यूचर ये कितना होना चाहिए, 1 रेशियो कितना होना चाहिए, 2। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एज यदि बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा, जब एज बढ़ेगा तो इनके गैप को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये राम हो गए और ये सन हो गया। ठीक है, ऊपर डिफरेंस कितना है आपका, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। नीचे डिफरेंस 1 का है, तो 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, ऊपर करेंगे। ठीक, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है उनको क्या करेंगे, आप बराबर करेंगे।
तो चलिए 3 कितना हो गया आपका 1, 2:2, 4 कितना हो गया आपका 2। कितना बढ़ रहा है दोनों में, समान बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल के बराबर है। कितने साल के बराबर है, 10 साल के बराबर है। ठीक है, तो एक बात बताइए, प्रेजेंट पूछा है, ठीक है, तो प्रेजेंट की वैल्यू कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा आपका 30 साल, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 10 साल, यानी कि 30 साल और 10 साल आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आ रहा है, सी। क्या निकल कर आ रहा है आपका सी, यानी कि ए का जो इसके राम का एज कितना है आपका 30 साल, और इसका एज कितना है 10 साल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये ए है आपका और ये है आपका बी। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। फादर के और उसके बेटे का 3 टाइम्स कितना है, 3 गुना है। इफ द एज ऑफ फादर 9 ईयर अगो, 9 साल पहले की बात है, कितना था 6 गुना। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट में आएंगे और प्रेजेंट को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट। तो पास्ट में क्या था, कितने साल पहले, प्रेजेंट से 9 साल पहले की घटना है। 9 साल पहले कितना था 6 टाइम्स। ठीक है ना, किसके, चलो इसको, ये फादर है आपका, रुक जाओ, चलो ये फादर हो गया आपका और ये सन हो गया। ठीक है ना, 9 साल पहले रेशियो कितना था 6:1 था। कितना था 6:1। अभी रेशियो कितना आपका प्रेजेंटेज का 3:1। कितना है 3:1। तो मैंने सबसे पहले आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले इनके बीच के गैप को क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, चलिए सेम करते हैं हम लोग। इनके बीच का गैप कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई नीचे, इनके बीच का गैप 2, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर। 2 6 का कितना हो गया, फादर और सन का रेशियो कितना हो गया 6 दूना 12:2, 5 से 15 रेशियो कितना हो गया 3। इनके बीच का गैप कितना यूनिट है, सॉरी ये 5 होगा आपका, 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। इनके बीच का गैप +3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितने साल के बराबर है, 9 साल पहले की बात है। तो 5 से अगर प्रेजेंट पे देखेंगे तो 9 साल बाद हो रहा है। 3 की वैल्यू कितना है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 3 ईयर। कितना आ गया आपका 3 ईयर्स। ठीक है, अब अगर आपको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू यदि 3 ईयर है तो प्रेजेंटेज पूछा है, तो प्रेजेंट में कौन सा रेशियो, यही है आपका। तो बस 15 तिहाई 45 साल ये हो गया, और 5 3 15 साल। ठीक है, यानी कि 45 साल और 15 साल इनका एज होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा क्या है ऑप्शन नंबर सी, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और चलिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। ये कौन है, राम है और उसकी बेटी है, ये ध्यान दीजिए, ये राम है और इनकी डॉटर है, बेटी। इसमें देखिए ये प्रेजेंट है आपका, ध्यान से, ये क्या आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है और ये पास्ट का है। आपसे क्या कर रहा है 2 साल पहले, 2 साल पहले मतलब प्रेजेंट से लेकर चलेंगे 2 साल पहले। ठीक है ना, राम के 9 टाइम से, किससे, अपनी बेटी से, यानी कि 9 रेशियो क्या हो गया आपका 1। 2 साल पहले राम अपनी बेटी के कितना है 9 टाइम्स था, 9:1। 3 साल के बाद ये रेशियो कितना होता है 4 गुना होता है। 3 साल के बाद यानी +3, 3 साल के बाद रेशियो कितना आता है 4:1। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको, क्या इनके बीच का गैप सेम है, क्या आप कहेंगे नहीं सर। तो जब गैप सेम नहीं है तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम इनके बीच के गैप को क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। इनके बीच का गैप कितना 3 यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ऊपर कितना 8, 8 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए राम और उनकी बेटी, राम और डॉटर, 3 9 27 रेशियो कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पर कितना 8 चौका 32 रेशियो कितना हो गया 8। अब देखेंगे इनके बीच का गैप, तो कितना यूनिट आ रहा 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू कितने साल के बराबर है। तो ये देखो 5 से लेकर फ्यूचर के बीच का गैप 2 साल पर और 3 साल के बाद। अगर मैं ये कहूँ कि 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी 18 साल था, तो 3 साल बाद क्या होगा, 2 साल पहले 18, तो अभी कितना होगा मेरा एज 20, और 3 साल के बाद 23, 5 साल का गैप आया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 ईयर्स के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा
1 साल के बराबर होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यदि मुझे मिल गया 1 साल, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 27 साल, और 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 3 साल। अच्छा, ये कब का है? आप कहेंगे सर ये तो पास्ट की वैल्यू है, तो प्रेजेंट में लाना तो कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल बाद यानी प्रेजेंट में बनाना है, तो 2 साल मैं इसमें ऐड करूंगा, 2 साल मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो 27 और 2 29 साल ये हो गया, और 3 और 2 5 साल ये हो गया, यानी कि 29 वर्ष और 5 ईयर्स आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? कितना आ गया आपका आंसर, 29 और 5। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आज जो हम लोगों ने एजेज के करीब कम से कम हमने 20 सवाल किया, ठीक है ना, और लगभग हर एक टाइप का मैंने सवाल आपको क्या किया, कवर किया है। ठीक है ना, तो आज का जो एजेज के टॉपिक को पूरी तरह से यहाँ पर क्या मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।